तो कैसे हैं सब? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जोरो के परिवार में कौन कौन है? हमको लूफी के बारे में पता है, नामी के बारे में पता है, इवन रोबिन के बारे में पता है क्योंकि इस फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी माँ कौन थी? ऑफ कोर्स बाप का तो कुछ पता नहीं, बट जोरो के बारे में हम कितना जानते हैं? यही क्वेश्चन एक फैन ने एचिरा ओडा से एक SBS में पूछा था, जिसके बाद जब ओडा ने जवाब दिया तो हमको जोरो की पूरी लीनियज, उसकी फैमिली के बारे में पता चल गया। और भाइयों, ये कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है, इसमें छुपे हैं वानो के लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड, जोरो के माँ बाप की ट्रेजिक कहानी और ऐसे शॉकिंग क्लूज जो पॉइंट करते हैं कि शायद नहीं बल्कि दो एडमिरल्स जोरो की एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है या फिर हो सकती हैं। तो चलो जोरो के परिवार के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो वीडियो में बढ़ने से पहले बता दूं, ये टॉपिक कई लोगों ने पहले भी कवर कर रखा है, तो प्लीज कॉपी मत कहना और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलो हम बात करते हैं सीधा द स्वॉर्ड गॉड यानी कि रियुमा के जोरो से कनेक्शन के बारे में। याद है थ्रिलर बार्क आर्क, वो ज़ॉम्बी आइलैंड जहां मोरिया ने सबकी नाक में दम करके रखा था? वहां पर जोरो का एक एपिक ड्यूल हुआ था एक ज़ॉम्बी से जिसके अंदर ब्रू की शैडो थी। वो ज़ॉम्बी था लेजेंडरी समुराई रियुमा। उस वक्त हम सबके लिए ये एक जबरदस्त स्वॉर्ड फाइट थी, लेकिन ओडा सेंसे ने अब कंफर्म कर दिया है कि वो सिर्फ एक रैंडम ज़ॉम्बी नहीं था। रोनोरो जोरो उस दिन अनजाने में अपनी ही एंसेस्टर्स से लड़ रहा था। अगर आप इस फैमिली ट्री को ध्यान से देखें तो जोरो को उसका सरनेम रोनोरो अपने फादर से मिला है, लेकिन उसकी मदर तेरा वो डायरेक्ट डिसेंडेंट थी वानो के सुमित्सुकी क्लैन की, और इसी क्लैन से द लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड शिमित्सुकी रियुमा पैदा हुआ था, या इसी ने इनको पैदा किया था। अब यहाँ पर देखो कि जोरो दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है। उसकी रगों में उसी इंसान का खून दौड़ रहा है जिसे वानो में स्वॉर्ड गॉड माना जाता है। रियुमा इतना लेजेंडरी था कि उसने एक बार वानो को एक ड्रैगन से अकेले बचाया था, एंड हमने रियुमा की मूवी में भी देखा कि उसने एक ड्रैगन को कैसे काटा था। शायद यही वजह है कि जब जोरो ने रियुमा के ज़ॉम्बी को हराया तो रियुमा ने अपनी लेजेंडरी ब्लैक ब्लेड शिनसुई जोरो को दे दी थी। उसको लगा होगा कि इसके अंदर मेरी ही ब्लड लाइन घूम रही है, तो क्यों ना अपनी विरासत इसको दे दूं। एंड ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये वानो का नेशनल ट्रेजर है। उस वक्त ये एक शानदार मोमेंट था, लेकिन अब इसका मतलब और भी गहरा हो गया है। एक पूर्वज ने अपनी विरासत, अपनी लेगेसी अपने ही वंशज को सौंप दी थी। लाइक ओडा कितना लंबा फोरशैडो करता है। हम जानते हैं कि वानो आर्क में जोरो ने ये तलवार वानो को लुटा दी थी रियुमा की ग्रेव पर, और बदले में उसे एमा मिली। लेकिन अब जब ये सच सामने आ गया है कि शिनसुई टेक्निकली जोरो की ही एंसेस्टर की तलवार है, तो क्या एंड ऑफ स्टोरी तक हम जोरो को ये ब्लेड रिक्लेम करते हुए देख सकते हैं? क्या शिनसुई दोबारा जोरो के पास आएगी? वेल आंसर इज नो, क्योंकि एमा भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है, एंड जोरो के लिए अच्छा ये होगा कि वो अपनी जो स्वॉर्ड है उनको खुद ब्लैक बनाए रेदर देन किसी और की ब्लैक बनाई हुई स्वॉर्ड को यूज करे। एंड नाउ अब स्टोरी में ये भी कंफर्म हो चुका है कि उसके पास कॉन्करर हाकी है, एंड मुझे ये लगता है कि इन स्वॉर्ड्स को ब्लैक बनाने का तरीका भी हमारा कॉन्करर हाकी से ही जुड़ा होगा। वेल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। नाउ अब शिमित्सुकी फैमिली के बारे में जानते हैं, जो कि आज से 55 साल पहले जब वानो एक पूरी तरह से आइसोलेटेड बंद कंट्री थी, वहां से एक जहाज चोरी छिपे निकलने में कामयाब हुआ। उस जहाज पर 25 लोग सवार थे। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद ये जहाज ईस्ट ब्लू के एक छोटे से गांव में पहुंचा। उस गांव पर उस वक्त बैंडिट्स यानी कि डाकू ने हमला करके रखा था। वानो के इन समुराय ने उस गांव को बचाया और वहीं बस गए। धीरे धीरे उस गांव के नाम ही पड़ गया शिमित्सुकी विलेज। देख रहे हो इन लोगों का जलवा? जी हाँ दोस्तों, ये वही गांव है जहां जोरो बड़ा हुआ था। अगर किसी को डाउट हो तो मंगा पढ़ लेना। ये वही गांव है जहां उसने कुशिरो के डोजो में तलवारबाजी सीखी। जोरो की पूरी लाइफ शुरू से ही वानो से जुड़ी हुई थी और उसे इसका एहसास तक नहीं था। और इस जगह पर जो लोग थे उन्होंने जोरो की फैमिली ट्री को अलग अलग ब्रांचेस में फैला दिया, क्योंकि कई शादियां भी करी होंगी। और यहीं से ही कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर एक अहम इंसान था शिमित्सुकी कुजुबोरा। नाम खुद ही पढ़ लेना। इनका नाम हमने पहली बार वानो आर्क में कुजुकी ओडन के फ्लैशबैक में सुना था। कुजुबोरा वाना का एक लेजेंडरी सोर्स में था, इतना लेजेंडरी कि उन्होंने जोरो की दो सबसे मशहूर तलवारों को अपने हाथों से बनाया था। वाडो इचुमोनजी जो उसे कुनाई से मिली, और एनमा कुजुई ओडन की तलवार जो अब जोरो के पास है। तो चलो अब मैं जोरो के तलवारों के बारे में थोड़ी बात करता हूँ, क्योंकि ये तलवारें इसकी फैमिली लीनियज से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो वाडो इचिमोनजी, ये 21 ग्रेट सोर्ड्स में से एक है। एक सफेद कबूतरू तलवार जो जोरो हमेशा अपने मुंह में रखता है। यह उसके लिए सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि उसकी और क्यूना के बीच किए गए वादे का प्रतीक है। हर बार जब जोरो लड़ता है वाडो इचिमाची उसे उसके सपने की याद दिलाती है। फिर आते हैं एनमा पर, जो हाकी को जबरदस्ती यूजर से खींच लेती है। इसे ओडिन के अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाया था क्योंकि ये इतनी डेंजरस थी। ये वही तलवार है जिसने योंग काइडो पर एक स्कार छोड़ा था, और जोरो ने न सिर्फ इसको मास्टर किया बल्कि इसकी मदद से उसने किंग को भी हराया और अपने कॉन्करर्स हाकी को अनलॉक किया। और ये दोनों मास्टर पीस तलवार है जो कि शिमित्सुकी कुजुबोरो ने बनाई थी। लेकिन कुजुबोरो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन नहीं था। चैप्टर 10
1033 के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो जोरो के लिए एक मेंटोर जैसा भी था। उन्होंने ही बचपन में जोरो को उसकी पहली 2 असली तलवारें दी थी, जिसे लेकर जोरो कुमाई को चैलेंज करने जाता था। सिमुस्की विलेज में आकर कुबुजुरो ने एक लोकल लड़की से शादी की और उनका एक बेटा हुआ, कुशिहुरो। जी हाँ, जोरो का मास्टर, उसके डोजो का सेंसे कुबुशिरो ने भी आगे जाकर शादी की और उनकी एक बेटी हुई, कुनई, जोरो की पहली राइवल और वो इंसान जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने का वादा किया था। दोस्तों, अब आप कनेक्शन जोड़ पा रहे हो ना? इसका साफ मतलब ये है कि जोरो और कुनई दोनों ही सिमुस्की क्लैन के हिस्सा थे। वो दूर के रिश्तेदार थे, शायद कजिन। उनकी राइवलरी, उनका बॉन्ड अब और भी ज्यादा स्पेशल लगता है। दोनों के अंदर वानो के महान समुराय का खून दौड़ रहा था और शायद इसलिए दोनों में बेस्ट बनने की आग लगी थी। लेकिन अब हम चलते हैं फैमिली ट्री की दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच पर, जोरो की डायरेक्ट ब्लड लाइन पर। तो हमने देखा कि क्रुस्को और कुनई कुजारा काजुबोरो के डिसेंडेंट थे, लेकिन उस 55 साल पहले वाली जगह पर एक और सिमुस्की थी। उनका नाम था सिमुस्की फुरिको और एसबीएस के मुताबिक फुरिको कुजुबोरो की नहीं बल्कि एक और शख्स की बहन थी। एंड इस और ये याद है क्या आपको? ये है सिमुस्की उशिमारू, रिंगो के पूर्व दमियो। दमियो का मतलब वानो के एक रीजन का लीडर, जैसे ओडिन कुरी के डेमनियो का था। यामातो के फ्लैशबैक में हमने देखा था कि उशिमारू ने काइडो के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई की थी। पूरा फैंडम यही सोच रहा था कि उशिमारू ही जोरो का फादर है, क्योंकि उनकी शक्ल जोरो से काफी मिलती है। लेकिन ओडा ने हम सबको गलत साबित कर दिया। उशिमारू जोरो के फादर नहीं बल्कि उसके ग्रेट अंकल थे, यानी जोरो के पिताजी सिमुस्की फुगारो उशिमारू की बड़ी बहन थी। इसका मतलब जोरो सिर्फ एक लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन का वंशज नहीं बल्कि वानो के एक रॉयल फैमिली, एक दामियो के परिवार से भी है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि जोरो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या वो वापस से वानो में जाएगा अपने परिवार की लेगेसी को रिवाइव करने के लिए? वेल, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एंड नाउ अब बात करते हैं जोरो की दादी सिमुस्की कोरी ने ईस्ट ब्लू के सिमुस्की विलेज में एक स्पोर्ट्समैन से शादी की। उनका नाम था रोनोरो पिंजारो। यहाँ से रोनोरो सरनेम आया। तो टेक्निकली जोरो को हम रोनोरो जोरो जूनियर भी कह सकते हैं। इनके नाम का भी एक खास मतलब है जिस पर हम आएंगे आगे। हम अज्यूम कर सकते हैं कि फुकीरो और पिंजारो दोनों की अब डेथ हो चुकी है। इनका बेटा जोरो के फादर रोनोरो आर्शी, इनके बारे में हमने सिर्फ इतना पता है कि उनके स्पाइकी हेयर थे और उनकी मौत पायरेट के साथ एक लड़ाई में हुई। ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। क्या वो गांव को बचाते हुए मारे गए या वो खुद एक पायरेट थे, हम नहीं जानते। लेकिन जोरो को अपने पिता की याद जरूर आती थी क्योंकि उसने अपने एक अटैक का नाम उनके नाम पर रखा था। याद है एनिस लॉबी में जब उसने सोगेकिंग को अपनी तलवार बना दिया था? उस अटैक का नाम था हाना आर्शी। आर्शी की शादी हुई जोरो की मदर टेरा से। टेरा के बारे में हमें बस इतना पता है कि वो चोर डाकू की बेटी थी और उनकी मौत एक बीमारी से हुई। एंड ये काफी कॉमन थीम है क्योंकि एवरी पर्सन मदर डाइज फ्रॉम इलनेस। उसो की माँ, सांजी की माँ, सोरा की माँ, लाइक ओडा माँ बाप से बड़े नफरत करता है, मेरे को तो यही लगता है। और अपने माँ बाप दोनों को होने के बाद हमारा ग्रीन हेड स्पोर्ट्समैन जोरो सिमुस्की विलेज के डोजो में एक अनाथ बच्चा बनकर रह रहा था। एंड यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पूरे जोरो का जो पास्ट था वो काफी अच्छा नहीं था। लाइक मेरे को वानो आर्क में मुझे ये लग रहा था कि हमको इसकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ पता चलेगा, बट ओडा ने कुछ रिवील करा ही नहीं। एंड वानो आर्क 4 साल से भी ज्यादा चला। इतने सारे मौके थे जब जोरो उशाई की मौत पर गुस्सा था, तब पता चलता कि उशाई उसका दूर का रिश्तेदार है, सिमुस्की उशीन है, जो कि मेरे को काफी बढ़िया भी लगता अगर उस टाइम पे कुछ बताते, बट हमको कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया। एक मिनी वर्जन भी नहीं हुआ इसकी तो बैक स्टोरी का, सही बताऊं। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताना इस चीज पर। चलो अब जोरो के परिवार के नाम पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एक पूरा परिवार जिसका नाम ग्लैम्बलिंग से जुड़ा हुआ है और ये थीम जोरो में भी दिखती है। चैप्टर 929 में युस्की यशुई, जो खुद जोरो के रिश्तेदार था क्योंकि वो टपक गया, बताता है कि जोरो ने एक गैम्बलिंग हाउस से ढेर सारा पैसा जीता है। और उससे भी बड़ा एग्जाम्पल, जोरो हमेशा चीजों को किस्मत पर छोड़ देता है। गैम्बलिंग खून में ही बसती है इनके। याद है लॉकडाउन का वो सीन जब उसे सेंदाई केत्सु क्रश सोर्ड मिली थी? उसने क्या किया? उसने तलवार को हवा में उछाल दिया और अपने हाथ पर गिरने दिया। उसने अपनी किस्मत, अपने लक पर भरोसा किया। ये उसके कैरेक्टर का एक और हिस्सा है। वो चांस लेने से नहीं डरता। अब मैं यहाँ पर इस चीज की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने अपने एडमिरल कनेक्शन की बात बताई थी आपको, ये उसी चीज का हिस्सा है। क्योंकि वन पीस की दुनिया में एक और पावरफुल कैरेक्टर है जिसका इससे गहरा संबंध है। ड्रेसरोसा आर्क में हमें इंट्रोड्यूस होते हैं एक अंधा बूढ़ा आदमी जो एक कसिनो में गैम्बलिंग कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये भैया थ्योरी ऑनलाइन वाली है, तो प्लीज ये मत कहना कि किसी और के मुंह से सुनी है तो मेरे मुंह से नहीं सुन सकते हो। सुनो इसको भी। लोग उसे चीट कर रहे हैं और वो शांति से सब सह रहा था। फिर लूफी उसकी मदद करने आता है और तब हमें पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं, ये है मरीन एडमिरल फुजितोरो। और फुजितोरो क्या गैम्बल कर रहा था? डाइस। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यही नहीं, अब आइए सारे क्लू
न्यूज को जोड़ते हैं। ये थ्योरी इतनी परफेक्ट बैठती है कि इसे इग्नोर करना मुश्किल है। एक एडमिरल जो जोरो के ही क्लैन से हो सकता है, लेकिन फुजितोरा अकेला नहीं है। वानो से कनेक्शन रखने वाला एक और मरीन है, सेंतामारू, डॉक्टर वेगापंक का बॉडीगार्ड। सेंतामारू का पूरा लुक जापान के फोकलियर समुराई सकाता नो किंतोकी पर बेस्ड है। उसका नाम भी वानो के लोगों की तरह कांजी में लिखा जाता है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि वो भी उस 55 साल पहले वाले जहाज के किसी डिसेंडेंट में से हो। और अगर सेंतामारू वानो से है तो इसका मतलब एक और एडमिरल किजारू का भी वानो से कनेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेंतामारू किजारू को ओजिकई यानी कि अंकल कहकर बुलाता है। एंड ऑफ कोर्स वेगापंक के आर्क में पता चला वो अंकल क्यों बुलाता है, बट स्टिल यू कॉल समवन अंकल व्हेन दे आर योर अंकल। और आखिर में आते हैं वो कैरेक्टर जिसके बारे में ये थ्योरी सबसे पहले शुरू हुई थी, मरीन कैप्टन तशिगी। हम शुरू से ही जानते हैं कि तशिगी जोरो की बचपन की राइवल कुनाई की हमशक्ल है। चैप्टर 100 में जब जोरो ने उसे पहली बार लॉन्ग टाउन में देखा था, वो शौक हो गया था। अब तक एक संयोग लगता था, लेकिन अब जब हमें पता है कि कुनाई एक समस्की थी, तो ये थ्योरी की तस्की बिस्मिस्की क्लैन कोई खोई हुई डिसेंडेंट हो सकती है। वेल सोचो, क्या पता जहाज जा रहा हो और कोई बंदा जहाज से गिर गया एंड देन वो किसी आइलैंड पे पहुंचे हो, फिर उनके बच्चे हुए हो। हू नोज, ऑर्डर फोरशैडो कैसे करता है किसी को क्या पता। लेकिन अब इतने सारे रिवील्स के बाद कुछ सवाल भी हैं जिनके अभी आंसर हमको आगे जाके मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये मैं कुछ बता नहीं सकता, बट मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ये वाले हैं, आखिर किशोरू और बाकी लोगों ने जोरो और कुनाई को उनकी लीनियज के बारे में कभी बताया क्यों नहीं? लाइक जोरो नहीं जानता था कि वो वानो से बिलोंग करता है या उसके डिसेंडेंट। क्या वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे वर्ल्ड गवर्नमेंट से जो वानो के समुराई से डरते हैं, या वो चाहते थे कि जोरो और कुनाई वानो वापसी जाने का ना सोचे और एक नई जिंदगी जिए? इसका जवाब शायद हमें आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेल वी विल सी। तो इसी के साथ वीडियो यहीं तक ही थी। जिसको पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हो सके तो लाइक बटन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।